दोस्तों आप इतिहास उठाकर देख लो, सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं जो प्याज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्याज की क्या तेजी मंदी रहने वाली है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। सितंबर की आज 11 तारीख हो चुकी है और अक्टूबर नवंबर के बाद से तो नई प्याज की आगमन जो मंडियों में शुरू हो ही जाता है। इतना अगर रोक लिया दोस्तों तो सिर्फ इतने दिन आप और रोक लीजिए, वो भी हम आपको बताएंगे कितने दिन आपको रोकना है ताकि आपको मुनाफा हो सके। किसी के बहकाव में भी नहीं आना है दोस्तों, ना किसी यूट्यूब चैनल के, जैसे कि हम भी आपको तेजी मंदी रिपोर्ट बनाते हैं तो आप भी हमारे ऊपर विश्वास मत कीजिए। आपको जो ठीक लगे अपने विवेक से आपको काम लेना है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी यूट्यूब चैनल भी बता रहे थे, हमने भी आपको बताया था कि भाई अगस्त के महीने में थोड़ा सा उछाल प्याज के भाव में आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी यूट्यूब चैनल ने तो 25 रुपये 30 रुपये का भाव भी बताया था कि इतने रुपये तक भाव जा सकता है, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना ही प्याज का भाव बढ़ा और ना ही यहाँ पे किसानों की जो आवकें हैं वो मंडियों में कंट्रोल हुई। तो दोस्तों प्याज भी ख़राब नहीं हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी यूट्यूब चैनल ये भी बता रहे हैं कि प्याज जो है काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो सिर्फ एक ज़िले में, कर्नाटक के एक ज़िले में अगर प्याज ख़राब हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि सारी प्याज ख़राब हो गई है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई यहाँ पे कर्नाटक में, जिस वजह से प्याज ख़राब भी हुई है, लेकिन इतने स्तर के ऊपर नहीं है कि आपको घबराना पड़े और खुश हों कि प्याज ख़राब हो गई है तो आपको भाव ज़्यादा मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आगे क्या रह सकता है और क्या नहीं रह सकता, ताकि आप पहले से ही सतर्क रहें। कुल मिलाकर दोस्तों किसान के पास ही स्टॉक इस बार बचा है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि इस बार जो स्टॉक बचा हुआ है सिर्फ किसान के पास ही बचा हुआ है। क्योंकि अगर व्यापारियों के पास में स्टॉक होता तो प्याज के भाव बढ़ जाते। प्याज के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसानों के पास ही स्टॉक यहाँ पे बचा हुआ है। तो दोस्तों जो सरकार का बफर स्टॉक है वो भी कितना है, जैसे कि आपको पता है, हमने वीडियो के माध्यम से पहले आपको बताया था कि 2 लाख मीट्रिक टन प्याज का जो स्टॉक है नाफेड ने किया है, जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन प्याज निकालने का आदेश ऑलरेडी दे दिया है। और बाकी राज्यों में भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो सरकार को चिट्ठी लिख के बता सकते हैं कि हमें प्याज की रिक्वायरमेंट है, और सरकार भी 18 रुपये और 13 पैसे में ये प्याज का स्टॉक जो है दूसरे राज्यों को देगी। अब ये जो संस्था है नाफेड, वो भी अब एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रही है, मुनाफाखोरी की तरह ये भी एक काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों इसको भी मुनाफा चाहिए। किसानों से खरीदा 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये मैक्सिमम, और बेच रही है राज्यों को 18 रुपये, यानी कि इसको भी मुनाफा चाहिए। अब ये भी एक बिजनेसमैन की तरह ही काम कर रही है। ये एक सरकारी संस्था जस्ट एक नाम मात्र के लिए रह गई है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि निर्यात की क्या खबर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारी डिटेल। बाकी दोस्तों प्याज के बीज के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9970775958। एलोरा का प्याज का बीज आपको मिलेगा, पंचगंगा डबल पत्ती वाला बीज मिलेगा। क्वालिटी देखिए प्याज की दोस्तों, प्रशांत डबल पत्ती बीज मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आपको भाव चाहिए तो भाव मैं आपको बता दूं, लेकिन भाव आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डिमांड करते हो भाव प्याज का रेट, बीज का रेट, तो वो थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाएगा। बाकी टुडे मंडी रेट यूट्यूब चैनल का नाम लेके अगर आप कॉल करते हो इस नंबर के ऊपर तो थोड़ा सा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको रेट यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, रेट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगी, लेकिन बाज़ार मार्केट से आपको काफ़ी सस्ता यहाँ पे मिलेगा। पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे प्याज के बीज में व्यापार कर रहे हैं और सभी किसान भाई जिन्होंने भी यहाँ से प्याज का बीज खरीदा है सभी संतुष्ट है और अच्छी क्वालिटी की प्याज इनको मिली है और अच्छा भाव भी यहाँ पे मिला है। तो इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों निर्यात की रिपोर्ट एक बार देख लीजिए जो कि 10 सितंबर 2022 की है। जो बोमरा बॉर्डर से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया प्याज टोटल 33 ट्रकों का था, जिसमें 42 ट्रक बैलेंस भी हमें देखने को मिले। नासिक का जो मीडियम मोटा है 26 से 27 टका तक गया है। मध्य प्रदेश और साउथ का प्याज नहीं देखने को मिला। तो ये दोस्तों रिपोर्ट, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि निर्यात की कैसी डिमांड यहाँ पे प्याज की निकल के आ रही है, यानी कि इतने ट्रक यहाँ पे बैलेंस बच रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तो प्याज खरीद ही नहीं रहा है। लेकिन दूसरी जो मैं आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में आपने लिखा हुआ देखा है दोस्तों कि निर्यात की बड़ी खबर चौंका देगी आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्याज जो है पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जा रहा है। पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया था, लेकिन दोस्तों अब वो दुबई और अफगानिस्तान के रास्ते जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, वो दूसरे माध्यम से यानी कि दूसरे देशों के माध्यम से भारत का ही प्याज खाने के लिए वहाँ पे मजबूर हैं। अफगानिस्तान भी भारत का प्याज ही एक्सपोर्ट कर रहा है, दुबई भी भारत का प्याज ही पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों प्याज की जो क्वालिटी है इस बार इतनी नहीं बन पाई जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो सके।
एक्सपोर्ट लाइक क्वालिटी जो प्याज की है वो नहीं देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों नाफेड का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने दिन प्याज को और रोकें। दोस्तों इतिहास पहले भी आप उठा के देख सकते हो पिछले 4-5 सालों का, और इस साल थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंजिंग वाला साल है, यानी कि इस बार इतना भाव किसान भाइयों को बिल्कुल भी नहीं मिला। और कितने दिन आप रोक सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट दोस्तों 1 महीना और प्याज अगर आप इंतज़ार कर सकते हो, 1 महीना और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों नई प्याज जो है काफ़ी राज्यों में लग चुकी है। जहाँ पे हम राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें, साउथ की बात करें, तो काफ़ी राज्यों में नई प्याज लगी है और बारिश का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कुछ यहाँ पे खबर आई है कि प्याज खराब हुई है, लेकिन अब अगर बारिश होती है अगले 1 महीने में तो जो प्याज लगी है वो ख़राब हो जाएगी। हम नहीं चाहते किसी किसान भाई का यहाँ पर नुकसान हो, लेकिन सत्य के आगे यहाँ पे प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर बारिश हो जाती है तो प्याज जो किसान भाइयों ने जो अब स्टॉक करके रखी है उसमें हमें चांस हो सकते हैं कि प्याज के भाव हमें ज़्यादा मिले। यानी कि अगर बारिश होती है तो आने वाली जो फसल है वो इतनी मात्रा में नहीं रहेगी। और दूसरी बात एक और है कि इस बार जो प्याज का जो बुआई हुई है वो पिछले साल यानी कि 2021 की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 50% प्याज कम यहाँ पे बुआई की गई है। यानी कि आने वाले दिनों में प्याज की जो उत्पादन है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है अगले साल हमें भाव भी प्याज का अच्छा देखने को मिले क्योंकि उत्पादन नहीं है। तो कुल मिला के बात ये दोस्तों कि अगर आपने इतना दिन प्याज को रोक लिया है और आपकी प्याज जो अभी ख़राब नहीं हो रही है तो उसको आप मेरे कहने पे 1 महीना और रोक के देख लीजिए। अगर बारिश, ये पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों बारिश के ऊपर। मैंने अभी तक ये कभी आपको नहीं बताया कि आप मेरे कहने पे कुछ करो, बाकी मैंने हमेशा आपको ये बताया कि आप अपने विवेक से काम लीजिए। अभी भी आप अपने विवेक से ही काम लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर प्याज ख़राब नहीं हो रही है आपकी, यानी कि अभी आने वाले दिनों में प्याज ख़राब नहीं होगी अगले 1 महीने तक, तो 1 महीने तक आप प्याज को रोक लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश होती है तो साउथ की और जितने भी यहाँ पे राज्य मैंने आपको बताए हैं जो नई प्याज की बुआई हुई है उस प्याज पे इफेक्ट पड़ेगा। बारिश होगी तो जलेबी रोग भी यहाँ पे दोबारा आपको देखने को मिलेगा जो पिछले साल हमने देखने को मिला था, जिसकी वजह से अभी जो स्टॉकिस्ट जो प्याज स्टॉक करके किसान भाई ने रखी हुई है उस प्याज में आपको अच्छा भाव मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल एवरेज हम अगर भाव की बात करें तो 10 रुपये से लेकर 12-13 रुपये तक भाव हमें देखने को मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी की जो प्याज है उसका। और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर 1 महीने आपने प्याज रोक ली तो 3 से 4 रुपये का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। ये जस्ट एक अनुमानित है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंफर्म नहीं है, ये पूरा डिपेंड करेगा बारिश के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर प्याज रोकी है और ख़राब नहीं हो रही है, ये बात आप ज़रूर नोट कर लेना। अगर प्याज आपकी ख़राब नहीं होने वाली अगले 1 महीने तक भी उसकी क्वालिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ही आप प्याज को रोकिए, अन्यथा आप प्याज को मत रोकिए। प्याज को निकाल दीजिए अगर ख़राब होने के लायक की स्थिति में आ चुकी है तो। अगर रोक सकते हो तो 1 महीना और आप रोक के देखिए, 2 से 3 रुपये का कम से कम यहाँ पे उछाल प्याज के भाव में आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भाई हमने आपके कहने पे प्याज रोकी थी और हमें इतने रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो नाफेड तो एक बिज़नेस कंपनी बन चुकी है, सरकारी संस्था जस्ट एक नाम मात्र के लिए रह गई है, वो भी अब मुनाफाखोरी करने लगी है। 18 रुपये में प्याज बेच रही है और ख़रीदा उसने 8 रुपये से लेके 12 रुपये के बीच में। तो प्याज को मैंने बता दिया है 1 महीने और आप रोक के देख सकते हो, एक चांस ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। बाकी दोस्तों निर्यात की खबर मैंने बता दी है कि निर्यात में दम नहीं है, निर्यात के भरोसे आप प्याज को मत रोकना कि निर्यात खुलेगा तो प्याज का भाव बढ़ेगा। निर्यात जहाँ भी होना है हो रहा है, इससे ज़्यादा निर्यात की उम्मीद भी आप मत रखना क्योंकि क्वालिटी भी नहीं है और डिमांड भी इस बार नहीं देखने को मिल रही है। पाकिस्तान है वो भी भारत का प्याज ले रहा है लेकिन दूसरे तरीके से ले रहा है। बांग्लादेश में निर्यात की डिमांड नहीं है इस बार क्योंकि आत्मनिर्भर वहाँ पे किसान हो चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने काफ़ी सहयोग किसानों का किया है, डिमांड नहीं है वहाँ से भी। श्रीलंका में भी इतनी डिमांड नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी व्यापारियों का पैसा फंसा हुआ है। और दुबई वगैरह में भी प्याज जा रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है कि आप उसके भरोसे बैठ सको। बाकी प्याज के बीज के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो कि स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो 9970775958। पंचगंगा डबल पत्ती प्रशांत का बीज आपको यहाँ पे मिलेगा, एलोरा का बीज भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का बीज। तो दोस्तों कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ।
कुल मिलाकर इस बार किसान के पास ही स्टॉक है और जब तक किसान के पास स्टॉक रहा है कभी भी